नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। चलो अब अकबर बीरबल की मज़ेदार कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले अकबर के दरबार में दूर दूर से लोग न्याय पाने और अपनी समस्याओं का समाधान करवाने आते थे। उस दरबार की सबसे बड़ी खासियत थी बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल अपनी चतुराई से हर कठिन समस्या का हल निकाल लेते थे। एक दिन की बात है। आगरा नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम सेठ हरिदास था। उसके पास सोना, चांदी और कीमती रत्नों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत घमंडी और लालची था। उसे अपनी दौलत पर इतना घमंड था कि वह गरीब लोगों का मजाक उड़ाता रहता था। एक दिन सेठ हरिदास दरबार में पहुंचा और बोला, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे घर से एक कीमती हीरा चोरी हो गया है। वह हीरा पूरे राज्य में सबसे अनमोल था। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, तुम्हें किसी पर शक है? सेठ बोला, हुजूर, मेरे घर में काम करने वाले 4 नौकरों में से किसी एक ने चोरी की है, लेकिन कोई भी अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा। अकबर ने तुरंत चारों नौकरों को दरबार में बुलवाया। चारों डर के मारे कांप रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा था, दूसरा बहुत गरीब युवक, तीसरा रसोइया और चौथा नया नौकर था जो कुछ ही दिनों पहले काम पर रखा गया था। अकबर ने कठोर आवाज में पूछा, सच सच बताओ, हीरा किसने चुराया है? चारों ने एक साथ कहा, हुजूर, हम निर्दोष हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर समझ नहीं पा रहे थे कि असली चोर कौन है। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इस रहस्य का पता लगा सकता हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। बीरबल ने चारों नौकरों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अपने सेवक को बुलाकर 4 बराबर लंबाई की लकड़ियां मंगवाईं। उन्होंने हर नौकर को एक एक लकड़ी देते हुए कहा, ये जादुई लकड़ियां हैं। जिसने चोरी की होगी, उसकी लकड़ी कल सुबह तक 2 इंच बढ़ जाएगी। चारों नौकर डर गए। बीरबल ने उन्हें आदेश दिया कि वे रात भर इन लकड़ियों को अपने पास रखें और सुबह दरबार में लेकर आएं। उस रात असली चोर बहुत परेशान रहा। वह सोचने लगा, यदि लकड़ी सच में बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के कारण उसने अपनी लकड़ी के 2 इंच काट दिए ताकि सुबह बढ़ने पर वह सामान्य दिखाई दे। अगली सुबह दरबार लगा। चारों नौकर अपनी अपनी लकड़ियां लेकर पहुंचे। बीरबल ने सभी लकड़ियों को देखा और तुरंत एक नौकर की ओर इशारा करते हुए बोले, जहांपनाह, यही चोर है। अकबर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल बोले, हुजूर, बाकी तीनों लकड़ियां बराबर है, लेकिन इस नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी है। डर के कारण इसी ने इसे काटा है। नौकर घबराकर अकबर के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने लालच में आकर हीरा चुरा लिया था। दरबार में सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब सैनिक नौकर के घर से हीरा लेने गए, तब वहां हीरा नहीं मिला। नौकर ने बताया कि उसने वह हीरा नगर के एक सुनार को बेच दिया था। सुनार को दरबार में बुलाया गया। सुनार बहुत चालाक आदमी था। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने कोई हीरा नहीं खरीदा। अब मामला और उलझ गया। अकबर चिंतित हो गए। बीरबल ने कुछ देर सोचकर कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल साधारण व्यापारी का भेष बनाकर बाजार पहुंचे। उन्होंने उसी सुनार की दुकान पर जाकर कहा, मेरे पास एक दुर्लभ हीरा है, क्या तुम इसकी सही कीमत लगा सकते हो? सुनार लालच में आ गया। उसने हीरा देखते ही कहा, ऐसा ही हीरा कल भी मेरे पास आया था। बस बीरबल को यही सुनना था। उन्होंने तुरंत अपनी नकली दाढ़ी हटाई और बोले, अब तुम बच नहीं सकते। सुनार डर गया और उसने सच स्वीकार कर लिया। उसने चोरी वाला हीरा बीरबल को लौटा दिया। दरबार में जब बीरबल हीरा लेकर पहुंचे तो अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, केवल चोर को पकड़ना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि लालच को खत्म करना भी जरूरी होता है। फिर बीरबल ने सेठ हरिदास की ओर देखा और बोले, सेठ जी, यदि आप अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करते और उन्हें सम्मान देते, तो शायद कोई चोरी करने के बारे में सोचता भी नहीं। सेठ हरिदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, बीरबल जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दीं। मैं अब कभी गरीबों का अपमान नहीं करूंगा। अकबर ने आदेश दिया कि चोर नौकर को कड़ी सजा दी जाए, लेकिन उसकी गरीबी को देखते हुए उसे एक और मौका भी दिया जाए।
वहीं सुनार से भारी जुर्माना वसूला गया क्योंकि उसने चोरी का सामान खरीदकर अपराध को बढ़ावा दिया था। उस दिन दरबार में मौजूद सभी लोगों ने समझ लिया कि बुद्धिमानी केवल पहेलियां सुलझाने में नहीं, बल्कि लोगों को सही रास्ता दिखाने में भी होती है। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि एक घमंडी व्यापारी को इंसानियत का पाठ भी पढ़ाया। उसके बाद से सेठ हरिदास बदल गया। वह गरीबों की मदद करने लगा और अपने नौकरों के साथ सम्मान से पेश आने लगा। पूरे नगर में उसकी नई पहचान बनने लगी। लोग कहते थे कि जिस दिन वह बीरबल से मिला, उसी दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली। इसीलिए कहा जाता है कि सच्ची बुद्धिमानी वही होती है जो दूसरों का जीवन बेहतर बना दे। बीरबल की यही खासियत उन्हें सबसे अलग बनाती थी। अगली कहानी शुरू होती है। अकबर बीरबल की बिल्कुल नई कहानी। एक समय की बात है। अकबर के दरबार में दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आया करते थे। दरबार में सभी जानते थे कि बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से हर कठिन समस्या का हल निकाल लेते हैं। एक दिन सुबह सुबह एक अमीर व्यापारी दरबार में पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे सबसे भरोसेमंद नौकर ने मेरे सोने के सिक्के चुरा लिए हैं। अकबर ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? व्यापारी बोला, हुजूर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि चोरी उसी ने की है। मेरे घर में सिर्फ वही खजाने वाले कमरे तक जाता था। अकबर ने तुरंत सैनिकों को नौकर को बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद वह नौकर दरबार में लाया गया। वह साधारण कपड़ों में था और बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं निर्दोष हूँ। दरबार में बैठे मंत्री आपस में बातें करने लगे। कुछ लोग व्यापारी की बात मान रहे थे तो कुछ नौकर को बेगुनाह समझ रहे थे। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, इस मामले का फैसला तुम्हें करना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। कल मैं सच सबके सामने ले आऊंगा। अगले दिन दरबार में व्यापारी, नौकर और कई दरबारी मौजूद थे। सभी उत्सुक थे कि आखिर बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल अपने साथ 4 बराबर लंबाई की लकड़ियां लेकर आए। उन्होंने उन लकड़ियों को 4 नौकरों में बांट दिया, जिनमें व्यापारी का नौकर भी शामिल था। बीरबल बोले, इन लकड़ियों में जादू है। जिसने चोरी की होगी, उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। तुम चारों इन लकड़ियों को अपने पास रखो और कल सुबह दरबार में लेकर आना। चारों नौकर डरते डरते वहां से चले गए। व्यापारी का नौकर पूरी रात बेचैन रहा। उसे लगा कि अगर लकड़ी सच में लंबी हो गई तो वह पकड़ा जाएगा। डर के मारे उसने अपनी लकड़ी के 2 इंच काट दिए ताकि सुबह तक वह बाकी लकड़ियों जितनी लगे। अगली सुबह दरबार लगा। चारों नौकर अपनी अपनी लकड़ियां लेकर पहुंचे। बीरबल ने एक एक लकड़ी देखी। 3 लकड़ियां बराबर थीं, लेकिन व्यापारी के नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चोर यही है। नौकर घबरा गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, महाराज, लकड़ियों में कोई जादू नहीं था। मुझे पता था कि असली चोर डर जाएगा और अपनी लकड़ी काट देगा। यही कारण है कि इसकी लकड़ी छोटी हो गई। यह सुनते ही नौकर रोने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आकर मैंने सोने के सिक्के चुरा लिए थे। अकबर ने कठोर आवाज में कहा, चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन व्यापारी आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, इसने कई वर्षों तक ईमानदारी से मेरी सेवा की है। अगर यह अपने किए पर पछता रहा है, तो इसे एक मौका मिलना चाहिए। अकबर ने व्यापारी की दया देखकर नौकर की सजा कम कर दी। नौकर ने वचन दिया कि वह जिंदगी में कभी चोरी नहीं करेगा। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी सच में अद्भुत है। बिना किसी सबूत के भी तुमने चोर पकड़ लिया। बीरबल विनम्रता से बोले, जहांपनाह, कई बार अपराधी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर होता है। इंसान अपने अपराध से ज्यादा अपने डर से हारता है। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। उस दिन के बाद पूरे राज्य में यह कहानी फैल गई कि बीरबल न केवल बुद्धिमान थे, बल्कि इंसानों के मन को भी अच्छी तरह समझते थे। इस घटना के कुछ दिनों बाद वही व्यापारी फिर दरबार में आया। इस बार उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद देते हुए कहा,
अगर बीरबल जी की बुद्धिमानी न होती तो मैं कभी अपने सिक्के वापस नहीं पा सकता था। अकबर मुस्कुराए और बोले, हमारे राज्य में न्याय हमेशा सत्य और बुद्धि के आधार पर किया जाता है। व्यापारी ने खुशी खुशी दरबार से विदा ली। वहीं नौकर ने भी अपनी गलती से सीख लेकर मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अपना लिया। धीरे धीरे वह फिर से लोगों का विश्वास जीतने लगा। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन सच और बुद्धिमानी से हर झूठ पकड़ा जा सकता है। साथ ही जो व्यक्ति अपनी गलती मानकर सुधारने की कोशिश करता है, उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। अगली कहानी शुरू करते हैं। अकबर बीरबल। बीरबल की मजेदार कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में बड़ी हलचल थी। दूर दूर से आए व्यापारी, सैनिक और मंत्री अपनी अपनी समस्याएं लेकर खड़े थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ा किसान रोता हुआ पहुंचा। उसके कपड़े मैले थे और चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने बादशाह को सलाम किया और कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। कृपया मुझे इंसाफ दीजिए। अकबर ने दयालु स्वर में पूछा, बताओ बूढ़े किसान, तुम्हारी समस्या क्या है? किसान बोला, हुजूर, मैं कई सालों से मेहनत करके पैसे जमा कर रहा था। कुछ दिन पहले मैंने अपने गांव के सबसे बड़े साहूकार के पास 100 सोने की मोहरें सुरक्षित रखने के लिए दी थीं। आज जब मैं अपनी मोहरें वापस लेने गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। वह कहता है कि मैंने उसे कभी कोई मोहरें दी ही नहीं। दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। अकबर ने तुरंत साहूकार को बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद मोटा ताजा साहूकार दरबार में आया। उसने महंगे कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। अकबर ने कठोर आवाज में पूछा, क्या इस किसान ने तुम्हारे पास अपनी मोहरें रखवाई थीं? साहूकार तुरंत बोला, नहीं जहांपनाह, यह बूढ़ा झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कभी कोई मोहरें नहीं ली। किसान रोते हुए बोला, हुजूर, मैंने अपनी आंखों से इसे मोहरें गिनकर दी थीं। अब यह मुकर रहा है। मामला उलझ गया। कोई गवाह भी नहीं था। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, इस मामले का फैसला तुम्हें करना होगा। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने किसान से पूछा, तुमने मोहरें इसे कहाँ दी थीं? किसान बोला, हुजूर, गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। बीरबल बोले, ठीक है, तुम अभी उसी बरगद के पेड़ के पास जाओ और उससे कहो कि वह दरबार में आकर गवाही दे। यह सुनकर पूरा दरबार हंसने लगा। साहूकार भी मुस्कुराने लगा। उसे लगा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं, मगर किसान सीधा सादा आदमी था। उसने सिर झुकाया और बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। किसान के जाते ही बीरबल दरबार में सामान्य बातें करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने अचानक साहूकार से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, किसान अभी तक पेड़ तक पहुंचा होगा या नहीं? साहूकार बिना सोचे तुरंत बोला, नहीं हुजूर, अभी नहीं पहुंचा होगा। वह बरगद यहाँ से बहुत दूर है। इतना सुनते ही बीरबल मुस्कुरा उठे। अकबर भी समझ गए कि मामला क्या है। बीरबल बोले, जहांपनाह, साहूकार खुद मान चुका है कि उसे उस बरगद के पेड़ के बारे में पता है। यदि किसान ने कभी इसे वहां मोहरें नहीं दी, तो इसे कैसे मालूम कि पेड़ कितनी दूर है? साहूकार का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबराने लगा। आखिरकार वह अकबर के सामने घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, लालच में आकर मैंने झूठ बोला था। अकबर ने गुस्से में कहा, तुरंत किसान की 100 मोहरें वापस करो। साहूकार ने डरते हुए मोहरें लौटा दीं। किसान खुशी से रो पड़ा और बार बार बीरबल को धन्यवाद देने लगा। दरबार समाप्त हुआ ही था कि तभी महल के सैनिक भागते हुए आए। उन्होंने बताया कि राजमहल के खजाने से एक कीमती हीरे का हार गायब हो गया है। यह हार अकबर की बेगम का सबसे प्रिय हार था। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। अकबर ने तुरंत सभी सेवकों और पहरेदारों को दरबार में बुलवाया, मगर कोई भी चोरी मानने को तैयार नहीं था। अकबर ने चिंतित होकर कहा, यदि चोर नहीं मिला तो महल की सुरक्षा पर सवाल उठ जाएगा। फिर से सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने सभी नौकरों को ध्यान से देखा। फिर बोले, आज रात कोई भी महल से बाहर नहीं जाएगा। कल सुबह चोर खुद सामने आ जाएगा। उस रात बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सभी नौकरों को एक बड़े कमरे में बुलाया और हर एक को एक एक मिट्टी का घड़ा दिया। फिर बोले, इन घड़ों में जादुई शक्ति है। जिसने चोरी की होगी उसके घड़े से सुबह लाल धुआं निकलेगा। असल में घड़ों में कुछ भी जादुई नहीं था, मगर चोर डर गया। उसे लगा कि सचमुच उसका भेद खुल जाएगा।
डर के कारण उसने रात में अपना घड़ा बदलने की कोशिश की। बीरबल पहले से छिपकर निगरानी कर रहे थे। जैसे ही एक नौकर चुपके से घड़ा बदलने लगा, सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उस नौकर ने रोते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बोला, मैंने लालच में आकर हाथ चुराया था। अगली सुबह दरबार में अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें पहले से कैसे पता था कि यही चोर है? बीरबल बोले, जहांपनाह, निर्दोष आदमी कभी डरता नहीं, मगर अपराधी हमेशा अपने डर में गलती कर बैठता है। मैंने केवल उसके मन का डर बाहर निकाला। अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी सचमुच अद्भुत है। दरबार में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे, मगर तभी एक मंत्री, जो बीरबल से जलता था, उठकर बोला, जहांपनाह, बीरबल हमेशा चालाकी से जीत जाते हैं। असली बुद्धिमानी तो तब होगी जब ये बिना किसी चाल के समस्या हल करें। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, बीरबल की परीक्षा ली जाए। अगले दिन अकबर ने दरबार में एक बड़ा लोहे का संदूक रखवाया। फिर बोले, इस संदूक की चाबी खो गई है। जो इसे बिना तोड़े खोलेगा, वही सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। कई मंत्री कोशिश करते रहे, मगर कोई संदूक नहीं खोल पाया। आखिर में बीरबल आगे आए। उन्होंने संदूक को ध्यान से देखा और फिर बोले, जहांपनाह, इसे खोलने की जरूरत ही नहीं है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? बीरबल मुस्कुराकर बोले, क्योंकि यह संदूक खाली है। अकबर चौंक गए। उन्होंने तुरंत संदूक खुलवाया। सचमुच वह खाली था। अकबर हंस पड़े और बोले, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल बोले, यदि संदूक में कुछ कीमती होता तो उसे रखने वाला कभी चाबी लापता नहीं होने देता। मैंने समझ लिया कि यह केवल परीक्षा है। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया। जो मंत्री उनसे जलता था, वह शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। अकबर ने खुश होकर बीरबल को कीमती वस्त्र और सोने की मोहरें भेंट कीं। फिर बोले, बीरबल, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी समझदारी है। तुम लोगों के मन को पढ़ लेते हो। बीरबल विनम्रता से बोले, जहांपनाह, इंसान की सच्चाई उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में छिपी होती है। उस दिन के बाद दरबार में सभी लोग और भी अधिक सम्मान के साथ बीरबल का नाम लेने लगे। उनकी बुद्धिमानी की कहानियां पूरे राज्य में फैल गईं और लोग समझ गए कि चालाकी से बोला गया झूठ ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। अगली कहानी शुरू होती है। अकबर बीरबल की नई कहानी। अकबर के शासनकाल में दिल्ली का राजमहल हमेशा रौनक से भरा रहता था। दूर दूर से लोग न्याय पाने और अपनी समस्याओं का समाधान करवाने दरबार में आते थे। बादशाह अकबर अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि बीरबल अपनी तेज बुद्धि और चतुराई के कारण पूरे राज्य में मशहूर थे। एक दिन सुबह दरबार लगा हुआ था। मंत्री, सैनिक और व्यापारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। तभी एक घबराया हुआ व्यापारी दरबार में पहुंचा। उसका नाम सेठ धनराज था। वह बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। उसने बादशाह को सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कृपया मुझे इंसाफ दिलाइए। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ सेठ, क्या बात है? सेठ धनराज बोला, हुजूर, मैं कई वर्षों से व्यापार कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपने दोस्त सेठ गोविंद दास को एक कीमती हीरा सुरक्षित रखने के लिए दिया था। आज जब मैं अपना हीरा वापस लेने गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। वह कहता है कि मैंने उसे कभी कोई हीरा दिया ही नहीं। अकबर ने तुरंत गोविंद दास को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद गोविंद दास भी दरबार में आ गया। वह चालाक और घमंडी व्यक्ति था। अकबर ने उससे पूछा, क्या धनराज ने तुम्हें कोई हीरा दिया था? गोविंद दास ने तुरंत जवाब दिया, नहीं जहांपनाह, यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। सेठ धनराज गिड़गिड़ाकर बोला, हुजूर, मैंने इसे अपने हाथों से हीरा दिया था। उस समय मेरे साथ मेरा नौकर भी था। अकबर ने नौकर को बुलवाया, मगर नौकर डर के मारे कुछ भी साफ साफ नहीं बोल पा रहा था। मामला उलझ गया। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने दोनों व्यापारियों और नौकर को फिर से दरबार में बुलाया। उन्होंने एक बड़ी मेज पर कपड़ा बिछवाया और बोले, मैं अब सच सामने लाऊंगा। फिर उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, तुम दोनों इस कपड़े पर अपने हाथ रखो। दोनों ने वैसा ही किया। तभी बीरबल ने नौकर से कहा, अब तुम बताओ कि हीरा किसने लिया था? डरने की जरूरत नहीं है। नौकर कांपते हुए बोला,
मालिक धनराज ने सच कहा है। उन्होंने हीरा गोविंददास को दिया था। गोविंददास गुस्से में चिल्लाया, यह झूठ बोल रहा है। बीरबल शांत स्वर में बोले, यदि नौकर झूठ बोल रहा है तो तुम डर क्यों रहे हो? गोविंददास चुप हो गया। तभी बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि दोनों व्यापारियों के हाथों पर लगी हल्दी को ध्यान से देखें। सैनिकों ने देखा कि गोविंददास के हाथ कांप रहे थे और पसीना बह रहा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अपराधी हमेशा डरता है। सच बोलने वाला व्यक्ति इतना बेचैन नहीं होता। गोविंददास समझ गया कि अब बचना मुश्किल है। वह घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दीजिए। लालच में आकर मैंने हीरा अपने पास रख लिया था। अकबर ने गुस्से में कहा, तुरंत हीरा वापस करो। गोविंददास ने हीरा लौटा दिया। सेठ धनराज खुशी से रो पड़ा। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। मगर तभी एक मंत्री बोला, जहांपनाह, बीरबल हर बार लोगों के डर का फायदा उठाकर सच निकलवा लेते हैं। क्या ये बिना डर दिखाए भी किसी कठिन समस्या का हल निकाल सकते हैं? अकबर मुस्कुराए। उन्हें भी मजा आने लगा था। उन्होंने कहा, ठीक है, आज बीरबल की नई परीक्षा होगी। अगले दिन अकबर ने दरबार में एक बड़ा सोने का पिंजरा मंगवाया। उस पिंजरे में एक सुंदर तोता बैठा था। अकबर बोले, यह तोता हमें बहुत प्रिय है, मगर पिछले कुछ दिनों से यह बोलना बंद कर चुका है। जो इसे फिर से बोलने पर मजबूर करेगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। दरबार के कई लोग कोशिश करने लगे। कोई मीठी बातें करता, कोई गाना गाता, मगर तोता चुप ही रहा। आखिर में बीरबल आगे आए। उन्होंने पिंजरे को ध्यान से देखा, फिर बोले, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगली सुबह बीरबल एक छोटा आईना लेकर आए। उन्होंने आईना तोते के सामने रख दिया। जैसे ही तोते ने अपनी परछाई देखी, वह जोर जोर से बोलने लगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह तोता अकेलेपन से चुप हो गया था। इसे लगा कि इसका कोई साथी नहीं है। जैसे ही इसने अपनी ही परछाई देखी, इसे लगा कि इसका मित्र वापस आ गया। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। कुछ दिनों बाद राज्य में एक और विचित्र घटना हुई। महल के बगीचे में लगे आम के पेड़ों से रोज रात को आम चोरी होने लगे। पहरेदार पूरी रात जागते, मगर चोर पकड़ा नहीं जाता था। अकबर ने गुस्से में कहा, यदि चोर नहीं मिला तो सभी पहरेदारों को दंड दिया जाएगा। पहरेदार डर गए। उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। उस रात बीरबल ने बगीचे के चारों ओर बारीक रेत बिछवा दी। फिर उन्होंने पेड़ों पर घंटियां बांध दीं। मगर असली योजना कुछ और थी। उन्होंने सभी पहरेदारों से कहा, आज रात कोई भी चोर बच नहीं पाएगा। आधी रात को अचानक घंटी बजी। पहरेदार दौड़ पड़े, मगर वहां कोई नहीं मिला। सुबह जब बीरबल ने रेत देखी तो उन्हें छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत महल के रसोइये के बेटे को बुलवाया। वह एक छोटा लड़का था। पहले तो वह डर गया, मगर बाद में रोते हुए बोला, मैं ही आम तोड़ता था, मुझे आम बहुत पसंद थे। अकबर हंस पड़े। उन्होंने लड़के को माफ कर दिया और बोले, अगली बार चोरी मत करना, मांग लेना। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने कैसे पहचाना कि चोर बच्चा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, पैरों के निशान बहुत छोटे थे। साथ ही घंटियां इतनी हल्की हिली थीं कि समझ गया कोई छोटा व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा था। दरबार में सभी लोग फिर से बीरबल की तारीफ करने लगे, लेकिन कुछ मंत्री अब भी उनसे जलते थे। उन्होंने सोचा कि किसी तरह बीरबल को नीचा दिखाया जाए। एक मंत्री ने योजना बनाई। अगले दिन उसने दरबार में एक नकली साधु को बुलाया। साधु ने दावा किया कि उसके पास ऐसी शक्ति है जिससे वह किसी के मन की बात जान सकता है। अकबर को यह बात रोचक लगी। उन्होंने साधु से कहा, यदि तुम सच में मन पढ़ सकते हो तो बताओ बीरबल इस समय क्या सोच रहे हैं? साधु घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह इधर-उधर देखने लगा। तभी बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, यह साधु इस समय यही सोच रहा है कि यहाँ से भागने का रास्ता कहाँ है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। साधु डर गया और सच स्वीकार कर लिया कि मंत्री ने उसे पैसे देकर यह नाटक करवाया था। अकबर गुस्से में बोले, दरबार में धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मंत्री शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। बीरबल ने विनम्रता से कहा,
जहाँ अपना झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। सच्चाई किसी न किसी तरह सामने आ ही जाती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी यही समझदारी तुम्हें सबसे अलग बनाती है। उस दिन के बाद पूरे राज्य में फिर से बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा होने लगी।